नमस्कार दोस्तों। आरएएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर फोर्थ है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, ये पेपर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जनरल हिंदी 120 मार्क्स की और जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स की इसमें होती है। अब ये पेपर महत्वपूर्ण क्यों हैं? वो इसलिए है कि ये जो पेपर है ये हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर है आरएएस मेंस में, और इसमें लोगों के 150 तक मार्क्स आए हैं, आते रहे हैं। दूसरी बात जो इस पेपर को लेकर ये है कि ये कोई ज़्यादा डायनेमिक पेपर नहीं, कन्वेंशनल टाइप का पेपर होता है। वही क्वेश्चंस जो हैं हर बार उस तरह से ही पूछे जाते हैं, उनका फिक्स पैटर्न है। तो आपको अलग से हर बार इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनी जो तैयारी की है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग पहले से मेंस देते आए हैं उन लोगों की जो तैयारी पुराने वाली की हुई है तो वही वापस उसको रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वो काम आ जाती है। इसलिए कन्वेंशनल टाइप का पेपर है। तीसरी चीज़ है कि इस पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है टाइम मैनेजमेंट। जो लोग टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होता है कि 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस को जो है पूरा कर सके। लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो ध्यान नहीं देते हैं वो इसको जो है पेपर को समय पर पूरा नहीं कर पाते। कई क्वेश्चंस उसके छूट जाते हैं या हड़बड़ाहट में लास्ट में अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं जो उनको आते हैं फिर भी वो गड़बड़ करके आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और उसको किस प्रकार से किया जाए वो इस पर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बात और जो है कि इस पेपर को अटेम्प्ट जब कर रहे हैं तो अटेम्प्ट करने में सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से और सही सीक्वेंस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सारे क्वेश्चंस के उत्तर जो है सही समय के अंदर अंदर हम लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस पेपर में जो किस तरह से हम इस पेपर को अच्छे तरीके से सही सीक्वेंस के साथ, सही तरीके के साथ हम करें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पेपर जो फोर्थ है इसमें यूनिट 1 जो जनरल हिंदी होती है, जनरल हिंदी के अंदर 3 भाग होते हैं। इसमें भाग अ, भाग ब और भाग स। जो भाग अ है हमारा, भाग अ में भाग अ जो है वो हिंदी के अंदर है, जनरल हिंदी में अपनी ग्रामर सेक्शन जो है वो भाग अ में 50 मार्क्स का जो होता है। और भाग ब जो है उसमें हम देखते हैं कि ये संक्षिप्तीकरण है। इसमें पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और अनुवाद, ये भी 50 अंकों का जो भाग ब होता है। और भाग स जो है वो किसी भी सामयिक और अन्य विषय पर एक निबंध लिखा जाता है 250 शब्दों तक का, वो भाग स होता है जो 20 अंकों का होता है। इन 3 भागों में हिंदी को उन्हें बांटा। और जनरल इंग्लिश वाला जो पेपर है उसमें 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है, पार्ट ए जो है वो ग्रामर से संबंधित होता है। पार्ट बी जो होता है वो कॉम्प्रहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसिस राइटिंग से जुड़ा हुआ होता है, 30 मार्क्स का होता है। और पार्ट सी जो होता है वो कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग का होता है, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग, एलाबोरेशन ऑफ अ गिवन थीम और एक लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी पड़ती है। तो ये जो इसके जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये है कि इसको सीक्वेंस, जो पेपर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, जब लिखते हैं परीक्षा के दौरान, तो कौन से क्वेश्चंस को पहले किया जाए, कौन से क्वेश्चंस को बाद में किया जाए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पहले जैसे हमारे हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहले आप जो जनरल हिंदी जो सेगमेंट है उसके अंदर जो भाग स है, जो निबंध लेखन होता है, तो आप निबंध लेखन वाला भाग स जो है वहाँ से आप स्टार्ट करें। अब आप कहेंगे क्यों स्टार्ट करें, निबंध लेखन से हम क्यों स्टार्ट करें? तो निबंध लेखन से स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि निबंध एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है। किसी भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो 20 मार्क्स कैरी करता है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इसको आप तभी अच्छे से डील कर पाओगे जब आप इसको प्रॉपर टाइम दो। इसकी अब थोड़ा सा 1-2 मिनट आप निकाल के पहले इसकी एक आउटलाइन आप बनाओ और फिर आप उसको लिखना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। और स्टार्ट में आप लिखोगे तो बड़ा कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखोगे तो आप निबंध में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्टार्ट विद निबंध, शुरू करें और अच्छे से लिखें, बढ़िया से उसको लिखें। और इसके बाद आप जो है जो दूसरा भाग जो है
भाग ब, जिसमें है पत्र लेखन और प्रारूप लेखन, उसको करें। और क्यों करें? क्योंकि ये पार्ट जो है वो भी बहुत स्कोरिंग पार्ट है, अच्छा है। और स्टार्ट में आप माइंड कंसंट्रेट आपका होगा तो आप अच्छे से लिखोगे और हड़बड़ाहट नहीं करेंगे और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। क्योंकि पत्र लेखन और प्रारूप लेखन में अगर आप थोड़ा बहुत भी उसकी जो ड्राफ्टिंग में, उसकी सीक्वेंसिंग में कुछ गलती करते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो भाग ब करने के बाद आप जो है भाग ब के अंदर जो पल्लवन और संक्षिप्तीकरण है और अनुवाद जो इंग्लिश से हिंदी होता है, ये आप करें। और कोशिश करें कि भाग ब और भाग से दोनों को मिला करके आप 50 से 55 मिनट में पूरा कर लें। भाग ब और से हो जाने के बाद आप भाग अ जो जनरल हिंदी की जो ये ग्रामर का पोर्शन है उसको आप करें। और इस भाग में आपको थोड़ा सा स्पीड अपनी फास्ट रखनी पड़ेगी ग्रामर में। और आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर याद नहीं आ रहा, जैसे आपको कोई पर्यायवाची शब्द नहीं याद आ रहे, विलोम शब्द याद नहीं आ रहा, तो आप उसको सोचने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। आपको अगर आ रहा है तो आप उसको कर लें, नहीं आ रहा है आपको तो उसको एक बार छोड़ दें और लास्ट में जो समय बचेगा तब आप सोचने के लिए आप उस पर समय दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप अगर सोचने में अगर 1 मिनट आधा मिनट भी अगर वेस्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जनरल हिंदी के तीनों पार्ट इस प्रकार से आप मिला करके कोशिश करें कि आप 90 मिनट्स के अंदर, 90 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लें। और शेष जो 90 मिनट होंगे वो आपको जनरल इंग्लिश को देने होंगे। क्यों देने होंगे? चाहे जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स की है, लेकिन आपको उसके लिए भी 90 जो मिनट हैं वो आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं जनरल इंग्लिश के, उसको करने में आमतौर पर ज़्यादा समय हमें लगता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इंग्लिश वोकेबलरी के शब्द, इंग्लिश वोकेबलरी के जो सेंटेंस, इंग्लिश के जो सेंटेंसेज हैं, इनको लिखने में, सोचने में कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए आप इंग्लिश के लिए 90 मिनट आप बचा के ज़रूर रखें। अब जनरल इंग्लिश में जब आप स्टार्ट करो तो कैसे करोगे? जनरल इंग्लिश जो है उसमें सबसे पहले जो है, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं और जिनकी पैराग्राफ राइटिंग में, लेटर राइटिंग में हाथ तंग है, जिनका अच्छे से लेटर राइटिंग लिखने में जिनको दिक्कत आती है और पैराग्राफ राइटिंग में दिक्कत आती है, वो उनके लिए कह रहा हूँ वो स्टार्ट करें पार्ट बी से। पार्ट बी में है कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रिसाइज राइटिंग। ये पार्ट वो लोग करें जिनको लेटर राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में दिक्कत है, वो तो पार्ट बी करें। और जिनकी लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग अच्छी है, जिनकी कमांड अच्छी है उसके ऊपर, तो वो पार्ट सी जो है लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग का वो करें। इसके बाद जो पार्ट बी आप करें, पार्ट बी के बाद पार्ट जो है ए करें आप, जो कि इंग्लिश की ग्रामर से जुड़ा हुआ है। और पार्ट ए को करने के बाद ही पार्ट सी को करें। और जिन लोगों ने पार्ट सी पहले किया, जिनका लेटर राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में अच्छी कमांड थी, वो पार्ट सी को करने के बाद पार्ट बी करें और फिर पार्ट ए करें। तो इस प्रकार से ये सारा इसलिए हमने इस तरह से किया है ताकि आप जो है गिवन टाइम जो है उसके अंदर अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें और उन चीज़ों को अच्छा समय दे सकें, ज़्यादा समय दे सकें जो आपको अच्छे से आती है या जिनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। और जिनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, उनको आप लास्ट में करें ताकि आपका जो बहुमूल्य समय है वो उन प्रश्नों को जाए जिनको आप अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है सही तरीके से, सही सीक्वेंस में क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर पाने के कारण इस चक्कर में रहते हैं कि जो उनको क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आते थे उनको उन्होंने पहले करने में ज़्यादा समय ख़राब कर दिया। और जो क्वेश्चन अच्छे आते थे, जिनको वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में नहीं किया, लास्ट में जाकर के उनके पास बहुत कम समय रहता है, उस दौरान वो करने की कोशिश करते हैं तो हड़बड़ाहट में जो है कई क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलत करके आते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग वाली जो बात हमने जो की है, ये मैं मेरे अपने अनुभव के आधार पे इसमें कह रहा हूँ कि मैंने पिछले जो भी RS मेंस लिखे हैं, 2012 का मैंने लिखा था जो पुराने सिलेबस का था, उसके बाद 2013 का लिखा, 2016 का लिखा। और इनमें लगभग जो है जो लिखने का जो तरीका जो था, जो पैटर्न था, जो सीक्वेंस जो था क्वेश्चंस को करने का, वो मेरा यही रहा। और इसको करने से अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त किए और मेरे हमेशा 120, 125 से ज़्यादा ही जो मार्क्स इस पेपर में जो है आए हैं, आते रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरीके को अगर फॉलो करें, अगर आपको ये सूट करता है
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डेफिनेटली आपको इसमें जो है बहुत फ़ायदा होगा और अच्छे स्कोर आपका होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस से फॉलो करें, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शांत मन से इस पेपर को करें, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि क्वेश्चन ये पेपर जो है फोर्थ पेपर लेंदी पेपर है, आपको काफ़ी क्वेश्चंस इसमें होते हैं और इसको पार्ट से एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हुए इस तरह से आप करते जाएं और समय का बिल्कुल ध्यान रखें आप। और विदिन जो जो ये 3 घंटे का जो टाइम है उसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस आप करें, इस पर आप मनन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर दें और अच्छे से आप पेपर करें और इसमें अच्छे मार्क्स लेके आएँ। आप सभी को इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।